हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम आज VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इंदौर की कोचिंग का 21वां टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, 21वां टेस्ट है और हमारे 21वें टेस्ट का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 5 में क्या है? MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस में है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और उसकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, MP की पॉलिटी और उसकी इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रश्न है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल राजधानी भोपाल में अवस्थित है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल होता है, जो कि सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, लॉ ऑफिसर होता है। उसका कार्यकाल कितना होता है? उसका कार्यकाल 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष, इनमें से कितने वर्ष होता है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, महाधिवक्ता जो किसी राज्य का महाधिवक्ता है और उसके कार्यकाल की तिथि यानी समय सीमा कोई नहीं होती है, क्योंकि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। ठीक है, राज्यपाल जब चाहे तब तक उन्हें कार्यकाल का विस्तार दे सकता है या फिर हटा सकता है। तो निश्चित वर्ष नहीं है महाधिवक्ता का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट विजिलेंस कमीशन का यानी राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1 मार्च 1964। 1 मार्च 1964 को मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, 6 ईयर्स होता है मध्य प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है फरवरी 1982 में। ठीक है, फरवरी 1982 में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है खलील उल्लाह खान। ठीक है, खलील उल्लाह खान साहब थे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आयोग से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। यूनिट 10 में आयोग के बारे में दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर राज्य आयोग नहीं है। ठीक है, और इस यूनिट 5 में काफ़ी राज्य आयोग से रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, तो आप इस टेस्ट में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और उस जो आपका आयोग वाला चैप्टर है वहाँ पर भी अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी आयोग के नाम आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है? ठीक है, MPPSC के जो अध्यक्ष है और उसके मेंबर्स को हटाने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है MPPSC के अध्यक्षों और सदस्यों को, लेकिन इसका अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति MPPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करता है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद में कौन नहीं रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद में इनमें से कौन नहीं रहे। श्री बसंत प्रताप सिंह, यह है वर्तमान में ही है। आदित्य विजय सिंह रह चुके हैं। और डॉक्टर अजीत रायजादा, यह भी रह चुके हैं, रायजादा साहब। श्री प्रकाश चंद्र, ठीक है, श्री प्रकाश चंद्र नहीं रहे है। ठीक है, श्री प्रकाश चंद्र नहीं रहे हैं, तो आंसर है हमारा डी। और यह श्री बसंत प्रताप सिंह है, अभी वर्तमान में भी है। और आदित्य विजय सिंह रह चुके हैं और डॉक्टर अजीत रायजादा भी रहे हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ था। 24 अक्टूबर 1972 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1970 को मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का विधिवत आरंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना आयोग। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही मध्य प्रदेश में जो इकोनॉमिक प्लानिंग प्रारंभ हुई थी। भारत में कब हुई थी योजना पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956, और दूसरी है 1956 से 1900 कितना हो जाएगा 5 साल बाद, तो 61। ठीक है, तो 1961, तो 61 के बाद जो 66 तक थी तीसरी योजना, तब मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन ही 1956 में हुआ था, तब तक दूसरी योजना प्रारंभ हो गई थी। लेकिन उसके बाद 1961 से ही जो तीसरी योजना आई पंचवर्षीय योजना, तभी मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ माना गया। और योजना जो आयोग है उसे समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 में मोदी सरकार ने नीति आयोग का गठन किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने सदस्य हैं 230। ठीक है, 230 है, सबको पता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर है NV लोहानी। ठीक है, NV लोहानी साहब थे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी 1956 में। ठीक है, 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, उसी वर्ष मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ है इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जबलपुर में, और इंदौर और ग्वालियर में इसके 2 खंडपीठ है। ठीक है, शाखाएं है। अगला प्रश्न है मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के अभी तक के न्यायाधीश है 26वें नंबर के। ठीक है, 26 नंबर के न्यायाधीश रहे हैं अभी जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, अभी तक के 26वें है वह। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की, ठीक है, ग्राम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 2001 में की गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 2001 में मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है
मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी जो फास्ट डिसीजन और त्वरित निपटारों के लिए केसेस के विवादों के तेज़ी से निपटारों के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में, कब की गई थी? 2001 में। ठीक है, 2001 में ही ग्राम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना मध्य प्रदेश में 2001 में ही की गई थी। अगला प्रश्न है, एमपीपीएससी के सदस्यों के वेतन भत्ते तथा अन्य स्थितियाँ निर्धारित की जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, ठीक है, वेतन भत्ते उनकी सैलरी अलाउंस और अन्य सर्विसेज की स्थितियाँ निर्धारित की जाती है किनके द्वारा? मुख्य सचिव द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर एमपीपीएससी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ना तो मुख्य सचिव ना मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो वैसे भी नहीं आएगा। एमपीपीएससी के अध्यक्ष खुद अध्यक्ष क्यों इनके वेतन और वेतन भत्ते और अन्य सेवाओं की स्थिति निर्धारित करेगा? मुख्य सचिव उसके पास इतना यह काम नहीं रहेगा कि किसी इस तरह का या उस तरह की ड्यूटी हो, इस तरह का अधिकार हो मुख्य सचिव के पास कि वो किसी का वेतन और भत्ता और अन्य सेवाएं निर्धारित कर सके। ठीक है, तो एमपीपीएससी आयोग के एक्ट में ही रहता है। ठीक है, इनका जो राज्य प्रशासनिक सेवा का एक्ट है उसमें ही होता है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आप जो देख लीजिए यह इतने अजीब ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अगला है हमारा प्रश्न, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय है। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में, जहाँ पटवारी जो बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो राजस्व मंडल का मुख्यालय है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1994। ठीक है, 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कब? जब पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था 1993 में, तो उसके बाद पंचायती राज के जो चुनाव संपन्न करवाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, तो उसके लिए 19 जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। ठीक है, जुलाई 1994 में मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और जैसे कि निर्वाचन आयोग पंचायती राज और स्थानीय निकाय आयोग के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है इस राज्य निर्वाचन आयोग, तो उसी तरह राज्यों के वित्त से संबंधित जो भी व्यवस्था संभालनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन किया गया था। जैसे हमारे देश में एक आर्टिकल 180 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, वैसे ही पंचायती राज से संबंधित या स्थानीय निकाय से संबंधित जो वित्त आयोग होता है वह है मध्य प्रदेश वित्त आयोग, और उसका गठन हुआ था जुलाई 1994 में। ठीक है, जुलाई 1994 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में की गई थी। भोपाल में अब एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का एक ब्रांच है। ठीक है, उसकी एक शाखा भी है। तो मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य शासन द्वारा वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य शासन द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है 243 आई। ठीक है, 243 आई है। तो यह पंचायती राज से संबंधित एक आर्टिकल है, तो उसके तहत ही वित्त आयोग का गठन किया गया है 243 आई। ठीक है, आई और क ख के अनुसार देखा जाए, आई तो अंग्रेजी है, क ख घ से तो ये झ से झ पर आएगा। ठीक है, झ जिसे आप झंडे कहते हैं, इस तरह से पढ़ते हो ना, तो आई झ 243 झ या 243 आई है वित्त आयोग का गठन
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय स्थित है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में अवस्थित है मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय। ठीक है, मध्य प्रदेश को के इंदौर शहर को इंडस्ट्रियल सिटी, इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है, कमर्शियल कैपिटल भी। तो इसका जो औद्योगिक न्यायालय है इंदौर में ही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, पीसी सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी, सीएम भी रह चुके हैं यह प्रकाश चंद्र सेठी। तो मध्य प्रदेश योजना मंडल के पहले अध्यक्ष रहे हैं यह। अगला प्रश्न है, राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है A.K. अग्रवाल साहब को। ठीक है, A.K. अग्रवाल को राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू की गई थी? ठीक है, मध्य प्रदेश में मनरेगा जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 2 फरवरी 2005 में। ठीक है, 2 फरवरी 2005 में मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका राइट आंसर है 2004 में। 2004 में मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत की गई है। और दीनदयाल अंत्योदय एक अन्य योजना होती है, वह डिफरेंट है। ठीक है, ये उपचार योजना है, यह ट्रीटमेंट से, चिकित्सा से संबंधित योजना है, 2004 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस राज्य सरकार ने स्थापित की यानी प्रारंभ की है? हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी। ठीक है, यह योजना किससे संबंधित थी? यह कि जब कोरोना आया था पहली लहर में, जब लॉकडाउन लगा था संपूर्ण देश में, तब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अध्यापन के लिए टीचर्स को घर घर भेजा गया। ठीक है, घर घर यानी ग्रुप बनाए गए 2 या 3 या 4 ऐसे स्टूडेंट्स के, तो उस योजना को कहा गया हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है, घर पे जाकर पढ़ाने की योजना थी। अगला प्रश्न है, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के किस नंबर के राज्यपाल थे? ठीक है, ये नंबर काफ़ी देता है, ये कौन सा लोकायुक्त कौन से नंबर का है, कौन सा चुनाव आयुक्त कौन से नंबर का है, और कौन सा राज्यपाल, कौन सा सीएम कौन से नंबर का है। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन बनाने लग गए हैं, तो पूछा भी जा सकता है। ये करंट का है, ठीक है, करंट का है। तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के किस नंबर के राज्यपाल थे? तो इसका राइट आंसर है 22वें। ठीक है, 22वें नंबर के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए? ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष, नए स्पीकर कौन चुने गए हैं? गिरीश गौतम। ठीक है, गिरीश गौतम चुने गए हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर। अगला प्रश्न है, लोक सेवा गारंटी कानून कब लागू किया गया था? ठीक है, लोक सेवा गारंटी कानून कब लागू किया गया था मध्य प्रदेश में? 2010 में। ठीक है, 2010 में लोक सेवा गारंटी कानून लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उपचुनाव में कितनी सीटों पर मतदान हुए? ठीक है, अभी जो कमलनाथ सरकार गिर गई थी उसके बाद उपचुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, तो उसमें कितनी सीटों पर मतदान हुए? तो इसका राइट आंसर है 28। ठीक है, 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। ठीक है, जिसमें बीजेपी ने शायद 19 सीटें जीती थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश प्रस्तावित करने की शक्ति है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है 213 में। ठीक है, 213 आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल को अध्यादेश
किसी राज्य में लाने यानी अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाने यानी प्रस्तावित करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? ठीक है, किस तरह की व्यवस्था की अनुशंसा या फिर रिकमेंड की थी? इसका राइट आंसर है त्रिस्तरीय। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज जो कि वर्तमान में संचालित हो रही है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इस तरह से 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी बलवंत राय मेहता ने। और यह समिति कब बनी थी? 1957 में। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1961 में। 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर, ठीक है, 1/11 बताया है, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश विभाजित हुआ था, एक राज्य नया बना था छत्तीसगढ़, तो उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था दिग्विजय सिंह। ठीक है, राजा दिग्विजय सिंह थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ठीक है, मध्य प्रदेश के फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे TN श्रीवास्तव। ठीक है, TN श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? ठीक है, भगोरिया डांस यानी भगोरिया मेला से रिलेटेड इन जनजातियों में किसकी सांस्कृतिक पहचान है? बेगा नो, सहरिया भी नो, गोंड भी नो, भील। ठीक है, भील जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रहते हैं, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में। ठीक है, वहाँ पर भगोरिया मेला लगता है होली के 7 दिन पहले, तो यह उनकी एक सांस्कृतिक विशेषता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला इनमें से कौन सा जिला है? शहडोल, मंडला, बालाघाट, इनमें से झाबुआ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी है। ठीक है, 87% जनजाति आबादी है झाबुआ में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? वही महाधिवक्ता जिसका पहले प्रश्न आया है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो हमने देखा कि इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करते हैं यह महाधिवक्ता साहब। तो मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे? सॉलिसिटर जनरल श्री M अधिकारी। ठीक है, श्री M अधिकारी साहब थे मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में जो जेल है, ठीक है, काला पानी की सज़ा जहाँ दी जाती थी, तो वहाँ मध्य प्रदेश के किस ट्राइबल रिवोल्यूशनरी यानी आदिवासी क्रांतिकारी को रखा गया? तो इसका राइट आंसर है भीमा नायक को। ठीक है, भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर में भेज दिया गया जहाँ उनकी मृत्यु हुई। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। ठीक है, निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता था, और इनको अंग्रेज़ों ने पोर्ट ब्लेयर भेजा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के PSC के कार्यों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है 320 में। ठीक है, 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्यों या फिर कर्तव्यों का उल्लेख। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है?
ठीक है। द्रविड़ का वंशज कौन सी जनजाति मानती है स्वयं को? भारिया, गोंड, भील या फिर बेगा। तो इसका राइट आंसर है बेगा, ठीक है। बेगा स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है, यानी दक्षिण भारतीय जो जनजाति है उनका वंशज मानती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प पारित करने के कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को हटाना है तो संकल्प पारित करना होता है उसके लिए, तो उसके कुछ दिन पूर्व उन्हें सूचना देना आवश्यक है कि आपके खिलाफ संकल्प पारित किया जा रहा है, तो उन्हें एक सूचना दी जानी होती है। तो कितने दिन पूर्व सूचना देना होता है उनको? कितने दिन? 14 दिन पूर्व, ठीक है। 14 दिन पूर्व। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उन्हें भी 14 दिन पूर्व सूचना ही दी जाती है कि आपके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है। तो उसी तरह विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को भी हटाने के लिए एक संकल्प लाना अगर प्रस्तावित हो तो पहले 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न है, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को चीमाता कहा जाता है, ठीक है। चीमाता कहा जाता है, ठीक है। चीमाता, जो कि भीलों के द्वारा, जैसे कोई ऐसा क्षेत्र है टीला जिसे कह सकते हैं, तो ढाल तरफ जहाँ कृषि की जाती है, ढाल तरफ, इस तरफ या फिर इस तरफ ऐसे, तो उसे चीमाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये 49 के बाद 2003 में संविधान इन्होंने प्रिंट मिस्टेक की है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक की है। तो इसका एग्जैक्ट क्या है? 51वां संविधान संशोधन, ठीक है। 51वें नंबर का संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था, ठीक है। 2003 में 51वां 91st नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में लाया गया था, तो उसमें प्रदेश विधानमंडल में, ठीक है, राज्यों के विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी, ठीक है। 2003 में 51वें 91, ये प्रोनाउंसिएशन ही कहीं कैसा हो रहा है मुझसे, 51वें संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। उसके तहत प्रदेश विधानमंडल में, मध्य प्रदेश विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 34, ठीक है। 34 विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्रिपरिषद होना चाहिए, ठीक है। यह कब निर्धारित किया गया था? 51वें इसमें और 51 पढ़ा, 91 नंबर के जो संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था, ठीक है। उसके तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15% आउट ऑफ कितने? 230 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230 है, उसका 15%, तो कितना होना चाहिए? 34 सीटें। और केंद्र सरकार में भी यही है, ठीक है। केंद्र सरकार में भी इसी तरह का प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में कुल सदन की संख्या का दोनों सदनों को मिलाकर कितने? 15% सदस्य रहेंगे मंत्रिपरिषद में, ठीक है दोस्तों। तो 34 थे मध्य प्रदेश में जब 2003 में जो 91 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम ई वेस्ट क्लिनिक संचालित करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है? मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम ई वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक संचालित करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है? तो इसका राइट आंसर है भोपाल, ठीक है। भोपाल ने क्या प्रारंभ किया है? भोपाल के नगर निगम ने ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक संचालित करने का देश का पहला नगर निगम है भोपाल का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास खंड की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, मध्य प्रदेश में रूरल
ब्लॉक की स्थापना यानी ग्रामीण विकास खंड की स्थापना कहाँ की गई है? जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में स्थापित की गई है ग्रामीण विकास खंड की स्थापना। अगला प्रश्न है, पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किए जाने का प्रावधान है? ठीक है, पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए कितने वर्ष में वित्त आयोग गठित किए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष के उपरांत पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा वित्त आयोग। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1994 में। ठीक है, वित्त आयोग का गठन, जो कि प्रदेश स्तरीय है वित्त आयोग, उसका गठन जुलाई 1994 में किया गया था पंचायती राज एक्ट के लागू होने के बाद। तो वही करेगा, यह पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किन्हें? हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया सूर्य प्रताप सिंह परिहार को। ठीक है, सूर्य प्रताप सिंह परिहार को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने किस क्रम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? ठीक है, अभी वही क्रम का प्रश्न आ गया कि कौन से क्रम का अधिकारी बना है। हाल ही में शिवराज सिंह ने किस क्रम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो शिवराज सिंह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है अब तक के? 19वें है। ठीक है, 19वें नंबर के है, 19वें मुख्यमंत्री है अब तक के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायत पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए यानी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग देने के लिए कितनी ग्राम पंचायत पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है प्रत्येक 5 ग्राम पंचायत पर एक। ठीक है, 5 ग्राम पंचायत पर एक उद्यानिकी मित्र होगा, एक उद्यानिकी मित्र होगा और वह इन 5 पंचायतों को क्या प्रशिक्षण देगा? उद्यानिकी का यानी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग देगा उद्यानिकी मित्र। तो 5 पंचायतों पर है, याद रखना। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास हेतु रोड मैप का नाम है? ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए भी एक केंद्र सरकार की तरह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक रोड मैप जारी किया गया। उस रोड मैप का नाम क्या है? उस रोड मैप का नाम है रोड मैप 2023। ठीक है, 2023 रोड मैप 2023 है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास हेतु जारी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इनमें से अरविंद कुमार शुक्ला है। ठीक है, अरविंद कुमार शुक्ला है मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का स्थान है? ठीक है, व्यापार करने में सरलता, इस तरह से इसे कहेंगे हिंदी में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का, चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में। और पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का इसमें चौथा है। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोशनी भदौरिया। ठीक है, रोशनी भदौरिया है महिला एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान है? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है। और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, इशू करता है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत परिवर्तन संस्थान। तो उसी के द्वारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स
पब्लिश किया जाता है। और मध्य प्रदेश का उसमें स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है। अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किस क्षेत्र से सांसद है? ठीक है, सांसद इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। तो 17वीं लोकसभा अभी जो वर्तमान चल रही उसके प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, किस क्षेत्र से बनाया गया था? ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब जो सांसद था वह किस क्षेत्र से था। तो यह थे टीकमगढ़ के, मध्य प्रदेश से ही थे। और कौन, उसका नाम क्या था? वीरेंद्र कुमार। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब थे सांसद टीकमगढ़ से। उन्हें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। और प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब कोई सदन, नया सदन आता है निर्वाचित होकर, तो सदस्यों को या फिर सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए एक अस्थायी स्पीकर यानी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है सदन की, उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, तो अभी 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बने थे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है पेयजल व्यवस्था पर आधारित मध्य प्रदेश की योजना का नाम है। ठीक है, पेयजल व्यवस्था पर आधारित मध्य प्रदेश की योजना का नाम है हर घर जल योजना, हर घर नल से जल योजना, जल है तो कल है, पानी हर घर योजना। तो इसका सही आंसर है हर घर नल से जल योजना। ठीक है, हर घर इन नल पहुँचाएंगे अभी ये मध्य प्रदेश सरकार। तो ये इसमें ही समानता दिख रही है कि हर घर जल योजना, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है हर घर नल से जल योजना। ठीक है, तो हर घर जल योजना तो है, लेकिन किस तरह से? तो यहाँ एग्जैक्ट इन्होंने योजना शुरू की है कि हर घर नल से जल योजना। तो बी ऑप्शन है हमारा सही। अगला प्रश्न है हाल ही में किस योजना को शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की गई है? ठीक है, हाल ही में किस योजना को शहरी क्षेत्र की महिलाओं को, ठीक है, अर्बन रीजन की जो फीमेल है वो महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? कौन सी योजना है? वह जीवन शक्ति योजना। ठीक है, जीवन शक्ति योजना से प्रदेश की शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो उस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। अगला प्रश्न है गरीब एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? ठीक है, क्या है प्रश्न? गरीब एवं अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST वर्ग के हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना प्रारंभ की गई है। उसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना वह है SC/ST और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है हाल ही में बालिका दिवस, ठीक है, बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी 2021 को। तो उस दिन मुख्य इन्होंने प्रिंटिंग ही अजीब तरीके, टाइपिंग थोड़ी आगे पीछे कर दी है। ठीक है, हाल ही में 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किस अभियान की शुरुआत की? ठीक है, 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस अभियान की शुरुआत की है? पंख। ठीक है, पंख अभियान की शुरुआत की है मुख्यमंत्री ने बालिका दिवस के अवसर पर। और बालिका दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी 2021। अगला प्रश्न है फरवरी में, ठीक है, फरवरी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कौन से राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था? मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को कौन से मंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास
एवं कपड़ा मंत्री ने फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह है मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को दिया गया है मातृ वंदना योजना में प्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है 2020 में चरण पादुका अभियान का शुभारंभ किया। ठीक है, यह इन्होंने टाइपिंग थोड़ी प्रिंटिंग ही अजीब कर दी है। 2-4 प्रश्न ऐसे है, यही प्रश्न है लास्ट, बाकी सब ठीक ठाक ही है। ठीक है, 2020 में भारत के किस राज्य ने चरण पादुका अभियान का शुभारंभ किया है? चरण पादुका अभियान का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने ही किया है 2020 में चरण पादुका अभियान। और चरण पादुका नरसंहार नाम से भी एक हिस्ट्री में एक चैप्टर है मध्य प्रदेश में, तो वो बाद में आएगा टेस्ट उसका। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य द्वारा संबल योजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, संबल योजना भारत के किस राज्य द्वारा 2020 में शुरू की गई है? संबल योजना मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, संबल योजना किससे संबंधित है? वही हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो गरीब है या फिर SC/ST वर्ग है उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए संबल योजना लाई गई है। ठीक है, 2020 में तो मध्य प्रदेश में है यह। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। मध्य प्रदेश लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है ईशिता विश्वकर्मा। ठीक है, ईशिता विश्वकर्मा है मध्य प्रदेश लाडो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, 2021 का मध्य प्रदेश से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है पलक शर्मा को। ठीक है, पलक शर्मा को 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न है सुमित्रा महाजन को किस क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? सुमित्रा महाजन जो कि ताई के नाम से मशहूर है, इंदौर से सांसद रही है और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही है। ठीक है, स्पीकर, तो उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तो किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? लोक सेवा, कला, साहित्य, उद्योग। तो इसका राइट आंसर है लोक सेवा। ठीक है, पब्लिक सर्विस में उन्हें यानी लोक सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारत रत्न के बाद तीसरे नंबर, भारत रत्न, पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण आता है। तो भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान्य पुरस्कार है, तो सुमित्रा महाजन को मिला है और उन्हें लोक सेवा में कार्य करने के लिए मिला है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम जहां अनुसूचित जनजाति आबादी का 50% है। ठीक है, मोर देन 50% कौन से मध्य प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है? तो कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है धार, मंडला और झाबुआ में। ठीक है, धार, मंडला और झाबुआ ऐसे ज़िले हैं जहां पर जनजाति आबादी का 50% से अधिक है। ठीक है, तो इसमें धार में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में जनजाति संख्या पाई जाती है। ठीक है, जनजाति धार में सर्वाधिक है, और वहीं अलीराजपुर में प्रतिशत में ST अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, और धार में जनसंख्या के क्षेत्र में सर्वाधिक है और प्रतिशत में अलीराजपुर में। तो इन तीनों में भी है जनसंख्या 50% से अधिक ST की है, धार, मंडला और झाबुआ। अगला प्रश्न है कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? ठीक है, थारू नहीं है, थारू जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है, और बाकी गोंड है, कोरकू है और भील है। ठीक है। अगला प्रश्न है बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो इसका राइट आंसर है
डी बेगा, ठीक है। बूढ़ादेव बेगा जनजाति के प्रमुख देवता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लकड़बग्घा एवं जिंदबा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्य है, ठीक है। फोक डांस है, सॉरी नाट्य है, मतलब ड्रामा, नाटक होता है उसका ड्रामा, ठीक है। फोक ड्रामा कहा जाता है इसे, या फिर फोक प्ले। तो लकड़बग्घा एवं जिंदबा किस क्षेत्र के लोक नाट्य है, तो यह कौन से क्षेत्र के लोक नाट्य है। ऑप्शन है निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। तो इसका राइट आंसर है बघेलखंड, ठीक है। लकड़बग्घा और कौन सा था, जिंदबा, बघेलखंड के लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट या फिर साक्षरता दर कितनी है। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.32, ठीक है। 69.32% है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, एल्केलॉइड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। एल्केलॉइड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। 1975-76 में, ठीक है। 1975-76 में एल्केलॉइड फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। कौन से ज़िले में, नीमच ज़िले में, मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। 1906-1907 में, ठीक है। 1906-1907 में मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ हुई है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ हुई है, तो इसका राइट आंसर है इंदौर में, ठीक है। इंदौर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स है इंदौर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी है और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी है। और देवास में कौन सा कॉम्प्लेक्स है, देवास में है लेदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेदर जिसे चमड़ा कहा जाता है, वैसे लेदर कॉम्प्लेक्स है देवास में। और इंदौर में है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, और कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कितना है, 236, ठीक है। 236 है मध्य प्रदेश का जन घनत्व। और सर्वाधिक जनघनत्व कौन से ज़िले का है, भोपाल का है, ठीक है। भोपाल का है 855, शायद 855 है, और इंदौर उसके बाद है। तो 236 है मध्य प्रदेश का जनघनत्व। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को सही क्रम में रखिए, ठीक है। मध्य प्रदेश के हाईएस्ट सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात वाले मध्य प्रदेश के जिले, पहले नंबर पर है बालाघाट, ठीक है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले है, हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है। जो डिंडोरी है, बालाघाट है, मंडला और अलीराजपुर, ठीक है। सही क्रम इसका है, ये ऑप्शन सी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे अधिक लिंगानुपात है सर्वाधिक हमारा, सॉरी मैंने सी कहा, डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि बालाघाट का लिंगानुपात सर्वाधिक है, देन अलीराजपुर का नंबर आता है, फिर मंडला, फिर डिंडोरी, ठीक है। तो बालाघाट का 1000 से भी अधिक संख्या में है लिंगानुपात, उसके बाद अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडोरी, ठीक है। तो राइट आंसर है डी, ठीक है। डी ठीक सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मनेरी फूड पार्क कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में मनेरी फूड पार्क कहाँ पर अवस्थित है। मनेरी फूड पार्क अवस्थित है मंडला में, ठीक है। मनेरी फूड पार्क अवस्थित है मंडला में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना किस जिले में अवस्थित है।
तो उमरिया में है, ठीक है, उमरिया ज़िले में है लाख बनाने का, ठीक है, लाख से गोंद बनाया जाता है। तो लाख बनाने का कारखाना उमरिया में है। उमरिया में क्या और है, उमरिया में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो वहाँ पर लाख बनाने का कारखाना है। अगला प्रश्न है, किस शहर में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है प्रतिशत के मामले में, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की किस शहर में, किस ज़िले में, ठीक है, इनमें से किस ज़िले में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। तो झाबुआ, धार, फिर जबलपुर या फिर सागर। तो इसका राइट आंसर है झाबुआ, ठीक है। झाबुआ में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, और कितनी है, 1.7, ठीक है, सिर्फ 1.7 है SC झाबुआ में, और सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, ST, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से, और शेड्यूल कास्ट की जो संख्या है प्रतिशत के मामले में 1.7। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। SC का प्रतिशत है मध्य प्रदेश में 15.6, ठीक है, 15.6% है शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिशत मध्य प्रदेश में। कुत्ते भौंक रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप यानी इनडायरेक्टली, या फिर मनोनीत, या फिर स्वेच्छा से। तो कैसे सरपंच का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। गांव के सभी ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं सरपंच को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है। सर्वप्रथम म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, वो म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं उसको, मुँह से प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहा ठीक ठाक। तो कहाँ पर सबसे पहली नगर पालिका स्थापित की गई थी, मध्य प्रदेश में दतिया में, ठीक है, दतिया ज़िले में, ठीक है। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है दतिया, तो दतिया ज़िले में सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था, 1956 में, ठीक है। 1956 में नगर पालिका अधिनियम पारित हुआ था, 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। तो 1956 में ही नगर पालिका अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की घोषणा कब हुई थी, ठीक है। स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 15 नवंबर 2007 में, ठीक है। 15 नवंबर 2007 में स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न करवाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज संस्था का निर्वाचन, पंचायती राज संस्था का इलेक्शन, इनमें से किनके द्वारा संपन्न करवाया जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का ही काम है पंचायती राज संस्था का चुनाव करवाना, ठीक है। यह विधानसभा का चुनाव नहीं करवाता है, ठीक है। जो विधायक चुने जाते हैं, सांसद, उनका चुनाव नहीं करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, बल्कि उनका चुनाव सांसद और विधायकों का भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। और जो पंचायती राज संस्थाओं का और नगरीय निकायों का जो चुनाव कौन करवाता है, वह राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज की कितने स्तरीय व्यवस्था चल रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की कितने स्तरीय व्यवस्था चल रही है, 3 स्तरीय, ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अभी वर्तमान कौन है,
महेंद्र सिंह सिसोदिया, ठीक है। महेंद्र सिंह सिसोदिया है मध्य प्रदेश के वर्तमान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? नरेश कुमार गुप्ता, बसंत प्रताप सिंह, चेतन कश्यप या फिर इकबाल सिंह बैस। कौन है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव? है इकबाल सिंह बैस, ठीक है। इकबाल सिंह बैस है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव, ठीक है। और बसंत प्रताप सिंह कौन है? बसंत प्रताप सिंह है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त है। और ये है इकबाल सिंह बैस वर्तमान मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय है, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय, ठीक है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है, ठीक है। इंदौर में है पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? ठीक है। एमपी में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? 47, ठीक है। 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। किन के लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए है 35, ठीक है। 35 एससी के लिए है और 47 एसटी के लिए है। और टोटल कितनी सीटें हैं? 230। अगला प्रश्न है, हाल ही में केसी रेड्डी का निधन हो गया, आप कौन थे? ठीक है। हाल ही में केसी रेड्डी का निधन हो गया, तो यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल थे केसी रेड्डी, जिनका निधन हाल ही में हुआ है। अगला प्रश्न कौन सा है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? मध्य प्रदेश के किस गवर्नर की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर है राम प्रकाश गुप्त, ठीक है। राम प्रकाश गुप्त की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उस समय। अगला प्रश्न है, कौन सर्वाधिक 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने? कौन सर्वाधिक 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं? भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और 3 बार राज्यपाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग के किस पद में है? ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम अभी शिवराज सिंह चौहान है। तो नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 में बना था नीति आयोग, और उसे योजना आयोग को समाप्त करके लाया गया था, ठीक है। तो उसी नीति आयोग में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किस पद पर होगा? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और किसी और राज्य का भी मुख्यमंत्री किस पद पर होगा? उपाध्यक्ष होगा, पदेन सचिव होगा, अंशकालिक सदस्य होगा या फिर गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होगा? तो राइट आंसर है गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल या फिर शासी परिषद भी कहा जाता है। तो हर राज्य के मुख्यमंत्री और जहाँ पर राज्य यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके गवर्नर या फिर प्रशासक नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रहेंगे, ठीक है। पदेन सदस्य रहेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को विभिन्न योजनाओं एवं उनके प्रारंभ के वर्षों के संदर्भ में असत्य युग्म का चुनाव कीजिए, ठीक है। इनमें से कौन सा असत्य है? लालिमा अभियान 2016 में लाया गया था, ठीक है। लालिमा अभियान 2016 में लाया गया था, राइट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लाया गया था, राइट है। ममता अभियान 2015 में लाया गया था, ठीक है, राइट है। लाड़ू अभियान 2014 में नहीं लाया गया था, ठीक है। तो यह रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी रॉन्ग है। बाकी जो है लालिमा अभियान 2016 है, याद रखिएगा। 2016 में लालिमा अभियान, फिर 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ममता अभियान 2015 में लाया गया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा
VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज इंदौर के द्वारा MPPSC प्रीलिम्स 2020 की जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई गई थी उसका 21वां टेस्ट था। तो हमने यूनिट 5 कवर की। ठीक है दोस्तों, तो शायद हमारे पास 4 या 5 टेस्ट बचे हुए हैं, तब तक आप देखते रहिए, लास्ट टेस्ट तक देखिए। और आज अभी नज़दीकी दिन आ गए हैं MPPSC प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने को, 25 जुलाई को है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।